नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैं आपको हैव हैज पढ़ा चुका हूँ, हैड भी पढ़ा चुका हूँ। आज का टॉपिक है विल हैव। फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे। विल हैव का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के पास कुछ होने के सेंस में करते हैं या किसी चीज में कुछ होने के सेंस में करते हैं। जैसे उसके पास एक अच्छा नौकरी होगा, ही विल हैव गुड जॉब। बॉटल में पानी होगा, बॉटल विल हैव वाटर। तो आप में होने के सेंस में या सब्जेक्ट के पास कुछ होने के सेंस में विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विल हैव के साथ हैज का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अलग से कोई वर्ब भी नहीं लगा सकते हैं। विल हैव के बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं। फ्यूचर टेंस विल हैव, सब्जेक्ट विल हैव समथिंग। सब्जेक्ट के पास कुछ होगा या किसी चीज में कुछ होगा के सेंस में अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से कोई वर्ब नहीं लगानी है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। हैव के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्शन कोई नहीं होगा, इसमें अधिकार की बात होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैज का इस्तेमाल इसमें आपको नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल के साथ हैव का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट्स लगाने हैं जो भी अदर वर्ड्स है। ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, फिर भी आपने हैव का इस्तेमाल किया है क्योंकि फ्यूचर में हम हैज का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने मॉडल्स की सहायता से फ्यूचर बनाया है और मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ड की बेस फॉर्म लगती है, यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्यूचर में आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई, वी, यू, ही, शी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको विल के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। That bottle will have water, उस बॉटल में पानी होगा। तो आप में होगा के सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। She will have a friend, उसके पास एक दोस्त होगा। राम will have a car, राम के पास एक कार होगा। I will have a good job, मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी। You will have books, आपके पास किताबें होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पास होगा या में होगा के सेंस में आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकार दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के मैसेज और फीडबैक आए थे कि कुछ एग्जांपल्स मैं ज्यादा दूं समझाने के लिए, इसीलिए मैंने सिंपल का रूल लिखा है और आपको कुछ ज्यादा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल लगाना है, नॉट लगाना है, फिर आपको हैव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हैज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने मॉडल वर्ब विल लगा रखा है यहाँ पे। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ही विल नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं होगा। दैट बॉटल विल नॉट हैव वाटर, उस बॉटल में पानी नहीं होगा। शी विल नॉट हैव दिस फोन, उसके पास यह फोन नहीं होगा। राम विल नॉट हैव मनी, राम के पास पैसा नहीं होगा। यू विल नॉट हैव बुक्स, आपके पास किताबें नहीं होंगी। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप विल और हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आप पास होने के सेंस में सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं या में होना के सेंस में आप बना सकते हैं। होप ये एग्जांपल्स के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले विल का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर हैव लगाना पड़ता है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। यहाँ भी आप हैव के अलावा आप हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विल के बाद हमेशा हैव का ही इस्तेमाल होगा, आप इसमें कहीं भी हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, विल शी हैव मनी, क्या उसके पास पैसा होगा। इंट्रोगेटिव का जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब यस और नो में आप दे सकते हैं। क्या उसके पास पैसा होगा तो आप हाँ बोल सकते हैं या फिर ना बोल सकते हैं। विल राम हैव दिस कार, क्या राम के पास यह कार होगा। विल ही हैव अ गुड जॉब, क्या उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी। विल ही हैव दिस चेयर, क्या उसके पास यह चेयर होगा।
यानी विल हैव का इस्तेमाल आप पास होने के सेंस में और मे होने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने सीखा। चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी आप जब सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। चलिए रूल देखते हैं। विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव का इस्तेमाल करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। इसमें आप अलग से कोई वर्ब नहीं लगा सकते हैं, कोई एक्शन भी नहीं होगा और इसमें हैज का इस्तेमाल भी आप नहीं करेंगे। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ आपको विल के साथ हैव का इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अधिकार दिखाने के लिए हम पास होने के सेंस में या में होगा के सेंस में विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। विल ही नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं होगा। विल राम नॉट हैव दिस फोन, क्या राम के पास यह फोन नहीं होगा। विल हिज ब्रदर नॉट हैव बुक्स, क्या उसके भाई के पास बुक्स नहीं होंगी। यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल क्या प्लस नहीं दिखाने के लिए आप करते हैं। हिंदी में क्या और नहीं लगा रहता है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा और नहीं लगा रहेगा। इसे ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस आप सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका आंसर यस और नो से आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाने हैं। व्हेन विल ही हैव मनी, उसके पास पैसा कब होगा। व्हेन विल यू हैव दिस जॉब, आपके पास यह नौकरी कब होगी। व्हेन विल राम हैव दिस कार, राम के पास यह कार कब होगा। यानी डब्ल्यू फैमिली में आप डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगा के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसके पास क्या होगा, व्हाट विल ही हैव, उसके पास एक नौकरी अच्छी नौकरी कब होगी। व्हेन विल ही हैव अ गुड जॉब। तो आप डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स की सहायता से आप बना सकते हैं और इसमें भी आप अलग से कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लगाना होगा, कोई एक्शन नहीं होगा और हैज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल के साथ हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली के नेगेटिव की बात करूं तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। वाई विल ही नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा क्यों नहीं होगा। व्हेन विल यू हैव अ गुड जॉब, आपके पास एक अच्छी नौकरी कब होगी। यानी डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगा के आप पास होने के सेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के पास कुछ होगा या में होगा के सेंस में आप बना सकते हैं। वर्ड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है इसमें अलग से। हैव के साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, एक्शन नहीं होगा। हैज का इस्तेमाल फ्यूचर में कभी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैव का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि विल आप मॉडल वर्ब लगा रहे हैं और मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी V1 लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। You will have good knowledge of English. That phone will have many applications. Will that bottle have milk? Will that kitchen have a tap? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। इस एग्जांपल्स को आप ध्यान से पढ़िए और इसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करके आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका हिंदी क्या होगा। दो एग्जांपल्स मैंने लिखा है। He will has a book. ये सही है या गलत है आपको कमेंट करके बताना है। She will not has this book. ये भी एग्जाम्पल सही है या गलत है आपको कमेंट करके ये बताना है कि एग्जाम्पल सही है या गलत है। और आपको सही करके भी कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उसके पास एक बहन होगा, आपके पास मेरा कलम होगा। दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स के आंसर बताने हैं। आंसर इसका क्या होगा कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके आंसर्स को चेक करके रिप्लाई करके बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। विल हैव का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के पास कुछ होने के सेंस में करते हैं या अधिकार के सेंस में करते हैं या में होना के सेंस में करते हैं। होप आपको कुछ
नया सीखने को मिला होगा। जैसे उस बॉटल में पानी नहीं होगा, दैट बॉटल विल नॉट हैव वाटर। उस क्लास में बच्चे होंगे, दैट क्लास विल हैव स्टूडेंट्स। उसके पास एक अच्छा घर होगा, ही विल हैव अ गुड हाउस। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बस इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई वर्ब आपको नहीं लगाना है, कोई एक्शन इसमें नहीं होगा, जैसे जाना, खाना, पीना, जीना, मरना, ऐसा कोई एक्शन आप नहीं लगा सकते हैं। और फ्यूचर में हैज का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सबके साथ आपको हैव का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, पसंद आया होगा, आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।